के एक निजी होटल में मानव जागृति संस्थान के जिम्मेदारों का और ख़ासतौर से सौदागर जी कांदेला साहब का ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आने का जो है न्योता दिया और आप सबसे मिलने का अवसर मुझे प्रदान किया। मानव जागृति संस्थान जिन मकासद को, जिन उद्देश्यों को लेकर काम कर रहा है वो इसके नाम से ही जाहिर है। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये संस्थान किसी व्यक्ति की तरफ मंसूब नहीं है, किसी व्यक्ति के नाम से नहीं है, किसी समाज के नाम से नहीं है, किसी ग्रुप के नाम से नहीं है, बल्कि बहैसियत इंसान के, बहैसियत मानव के, ये मानवता फैलाने के लिए इसके नाम से जैसा कि जाहिर है कार्य कर रहा है। इस वक्त पूरे विश्व के अंदर और विशेषकर भारत के अंदर जो परिस्थितियां बन गई कि इंसानी समाज को हमने बहुत सारे खानों के अंदर तकसीम कर दिया है, बहुत सारे कंपार्टमेंट बना दिए हैं, कहीं धर्म के नाम के ऊपर, कहीं जाति के नाम के ऊपर और कहीं समाजों के नाम के ऊपर। ये जो कंपार्टमेंट बना दिए हैं, ये जो चीज बना दी गई है, अगर इसका मकसद इंसानों की भलाई है या इंसानों की भलाई होता तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। कि उन्होंने मुझे दूसरी बार इतनी सुंदर कार्यक्रम में बुलाकर आप सबसे मुखातिब होने का मौका दिया और इतनी सुंदर बातें सुनने का आज अवसर मिला। आज हमारे दोनों उद्घोषक हैं, इनको मैं देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि इन दोनों की बातें सुनने के बाद में अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। एक तो हमारे कैलाश जी जो मेरे नाम राशि हैं, वो संस्कृत के श्लोक सुनाए जा रहे थे। अभी ये संस्कृत में आचार्य हैं और मैंने उपाध्याय किया है, तो मैं प्रवेशिका और उपाध्याय में संस्कृत का स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए मुझे संस्कृत के श्लोकों में बड़ा मजा आ रहा था और कुछ श्लोक याद भी आ रहे थे और बड़ी अच्छी बातें इन्होंने बताई। और हमारे दूसरे भाई हैं, उनका तो कमाल ही है, मतलब क्या तो आवाज़ है और कमिटमेंट और बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा।
जो संदेश हाफिज साहब हम देने के लिए आए थे वो आपने पहले ही दे दिया। क्या बात है। मुझे रियली लगा कि कुछ कहने को बचा नहीं है। देखिए कि मानव जनजागृति संस्थान, हम इस दुनिया में आए हैं और हर आदमी अपना जीवन पालन करता है, अपने लिए करता है और लास्ट में चला जाता है। एक्चुअली करना उसी आदमी का है जो दूसरों के लिए करता है, जरूरतमंदों के लिए करता है। अपने लिए तो सभी करते हैं, अपना पेट तो सभी भरते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि समाज सेवा वो मेडिसिन है जिसकी कीमत आंकना बहुत मुश्किल है। अब समय आ गया है और समय बहुत चरम सीमा पे पहुंच गया है। मैं आपको कहूँगा ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि हम वापस 70 साल पुरानी स्थिति में जा सकते हैं और जाने की पूरी स्थितियां पैदा कर दी गई हैं जिसको हम लोग समझ नहीं पा रहे। जो थोड़ा बहुत विकास हम करके यहाँ तक आए हैं, बोलने लगे हैं, उसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और हमारे अंदर भूख डाल करके, तरह तरह के लालच दे करके, हमको मिसगाइड करके ये किया जा रहा है। तो उससे आप सोचिए, गहराई से सोचिए और ऐसे तत्वों को आगे बढ़ने से कैसे रोका जाए, कौन उसको रोक सकता है और हमारा योगदान उसमें क्या हो सकता है, ये सोच समझ के करने वाली बात है। के बारे में बहुत कुछ बता दिया और मानव जनजागृति संस्थान एक ऐसी संस्था है जिसको पिछले मैं 4-5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ये संस्था हमेशा परोपकारी कार्य करती रहती है, कल्याणकारी कार्य करती रहती है। हमेशा गरीबों की, असहायों की और अनाथों की, महिलाओं की, बच्चों की सहायता के लिए हमेशा बहुत ही उत्तम से उत्तम कार्य करती रहती है। तो मैं इस संस्था के अध्यक्ष श्री सौदागर गांधी साहब को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप उत्तरोत्तर इसी तरह के कार्य करते रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। की जीत आपके जीवन में कभी नहीं आनी चाहिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सके आपकी तरक्की करने से। मैं आदरणीय आप सबके मार्गदर्शन में हम रहते हैं। एक ये संगठन है जिसमें हम 1608 की संख्या में पहुंच गए हैं। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। 1608 जिसमें 13 लोग हैं जो हम बिना कर्मचारी हैं। सब 13 लोग कहते हैं कि कर्मचारियों का संगठन चला रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ 13 लोग हैं बिना कर्मचारी और 1608 की संख्या हमारे पास पहुंच गई है और लगभग उसमें 62 के लगभग व्यापारी हैं। 61 थे, 62 में हमारे मेहता जी जुड़े हैं। तो इनके लिए भी एक बार जबरदस्त तालियां। तो ये काम ऐसे नहीं होते, एक कॉन्फिडेंस के साथ होते हैं। बहुत से जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। बहुत अच्छा, मेहता जी ने एक बात कही, यार आप जब भी मैसेज करते हो, मैं आपको कई सालों से देख रहा हूँ, किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग नहीं लिया जाएगा और उसके बावजूद इतने बेहतरीन काम कहाँ से करते हो। मैं कह रहा हूँ साहब, पॉजिटिव सोच के साथ जो काम किया जाता है हमें कहने की जरूरत नहीं। अभी लाठीबाजी आए, लाठीबाजी को पता नहीं था कि जन्मदिन है सौदागर का और इन्होंने देखो जन्मदिन के अवसर पर सबको संस्थान में गिफ्ट दिया। तो ऐसे ही साहब हम आप तो आते हो तो गिफ्ट लेकर ही आते हो हमारे लिए। तो पैसे की तो कभी कमी आती नहीं। और मैं कहता हूँ सही काम जो किया जाता है निश्चित तौर पर उसमें शुरुआत में संघर्ष हो सकता है, लेकिन पैसे की कभी कहीं नहीं आती। हम एक से बढ़कर एक काम कर रहे हैं तो कहीं दूर दूर तक कोई भी कमी नहीं है। आज यहाँ पधारी महिलाओं से मैं गुजारिश करूंगा, आपके लिए बहुत ही शानदार आयोजन तीज महाउत्सव 1000 महिलाओं को हम जल्दी ही करने वाले हैं। आप महिलाओं से बात करिएगा और जैसा हमने महिलाओं के एक कार्यक्रम किया था उसमें हमने महिलाओं की टीम बना ली है और जल्द ही तीज से पहले कोई रविवार को देखकर आपके लिए बहुत ही एंजॉयमेंट का कार्यक्रम करेंगे। सवाल ये नहीं कि वो एंजॉयमेंट का कार्यक्रम है, सवाल ये है कि देखिए आज हम यहाँ बैठे हैं, लोग कह रहे हैं कि साहब होटल एंजॉय, वही क्रांति के विचार उस महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम में भी देखने को मिलेंगे। तो आप सब लोग उस
कार्यक्रम में पधारेगा। और आदरणीय साहब, एक बात और बताऊंगा, हम क्या है कि हमेशा अलग अलग एक्सपोर्ट को देखते रहते हैं कि अलग अलग किस प्रकार से नहीं करूंगा। मैंने मैसेज किया है, ये जो लोग आए हैं, एक सिंगल आदमी को काटीवाल साहब के साथ पधारे, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं काटीवाल साहब का कि आपने इस स्मारिका का जो काम किया वो काबिल तारीफ है। आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज यहाँ जो पधारे हैं सभी का, और सम्मानीय लाठीवाल साहब का पुनः कोटि कोटि धन्यवाद। और स्पेशल धन्यवाद, मैं लाडना साहब से मिला तो वहां लोग पूछते हैं कि भाई नेताओं का क्या काम है। जयपुर में कोई गांव से नेता, तो कोई गांव से ग्रामीण चला जाए और उसकी गाड़ी पकड़ ले और कोई नेता फोन करके छुड़ा दे, तो वो तो मानता है कि साहब ने तो मेरा तो काम कर दिया। आज तक हमने लाडना जी को, क्योंकि जयपुर ट्रैफिक के इंचार्ज है ये, हमने जिनका भी कॉल किया इन्होंने गाड़ी तो छुड़ाई, साथ में चाय और नाश्ता और कराया। तो ऐसा भाव समाज के प्रति बहुत ही काबिल तारीफ है। तो मैं आदरणीय लाडना साहब का भी दिल से धन्यवाद करता हूं, और मेहता जी का मानव जनजागृति परिवार में स्वागत करता हूं। हम सब मिलकर निश्चित तौर पर बहुत बड़ा अचीवमेंट हम करेंगे। साथ ही साथ मैं इस सफलता, ये इनका हक है, आदरणीय डॉक्टर साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनकी प्रेरणा से ही हम ये सब लोग काम करते हैं। और देखिए, पैसे की जहां बात आती है, हम सबका एक टीम है, और जब साहब हम मीटिंग करते हैं तो मीटिंग का टाइम डालते हैं 10 बजे।